ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले दिनदहाड़े हुई एक सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज में 5 आरोपियों को देखा गया था, जिनमें 2 आरोपियों के चेहरे खुले हुए थे। इनमें 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी से हत्याकांड में पीछे से सहयोग कर रहे थे, उन्हें भी दबोचा गया है। फिलहाल 5,000 रुपये के इनामी इंदौर के भविष्य निधि संगठन के आयुक्त मुकेश रावत फरार हैं। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर की सुबह शहर के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत शर्मा के कार्यालय के नजदीक बन्हेरी गांव के सरपंच विक्रम सिंह रावत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जैसे ही वह कार से उतरे, वैसे ही उनका पीछा कर रहे बाइक सवार 5 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात के बाद मृतक सरपंच के गांव में तनाव फैल गया था। हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें हमलावर दिखाई दे रहे थे। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पुलिस पहुंच सकी है। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस को इनपुट मिला था कि बदमाश सरपंच हत्याकांड को अंजाम देकर राजस्थान की तरफ भागे हैं। इसके बाद पुलिस ने जयपुर और बदमाशों की तलाश में होटलों और लॉज आदि की छानबीन की और कई ठिकानों पर दबिश दी और खाली हाथ ग्वालियर लौट आई। तभी क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए इनपुट मिला कि सरपंच के हत्यारे ग्वालियर के तिघरा के जंगलों में छिपे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने जंगल में सर्च अभियान चलाकर बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 3 देसी कट्टे 20 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार हुए बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। फिलहाल प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतक सरपंच और हमलावरों के परिवार के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश में 2 साल पहले बन्हेरी गांव में पहले भी सरपंच और हमलावरों के परिवार के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस घटनाक्रम में उसे दौरान मृतक सरपंच के चचेरे भाई रामनिवास रावत की हत्या हो गई थी। इस केस में हमलावर परिवार के लोग जेल में हैं। मृतक सरपंच जेल में बंद हमलावरों के परिजनों की जमानत नहीं होने दे रहा था। इस कारण दुश्मनी पाले बैठे गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने सरपंच को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर ली थी और तभी से एडवांस सरपंच का पीछा कर रहे थे और मौका पाते ही उसकी मौत के घाट उतार दिया। थाना पड़ाव के अंदर कांति नगर में एक वकील साहब के घर के सामने एक नशा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक बनेली गांव के सरपंच की हत्या की गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखा गया, एफआईआर ली गई थी, तो इसमें 4 नामजद आरोपी और अन्य लिखवाए गए थे फरियादी के पक्ष की तरफ से। इस प्रकरण में पुलिस ने बड़ी संगीनता से इसको लिया था और इसमें हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा साहब जो क्राइम देखते हैं, एडिशनल एसपी अखिलेश रेनवार और सीएसपी अशोक सिंह जादौन और डीएसपी क्राइम हमारे दोनों सियाज और अशोक सिंह जादव, इन्होंने अपनी अपनी टीमें तैयार करी। करीबन 6 टीमें बनाई गई थी और लगातार पूरे फुटेज चेक करके ये हम लोग इस निष्कर्ष से पहुंचे थे कि ये सबलगढ़ मुरैना तरफ घटना करके आरोपी भागे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए जो टीम भेजी गई थी, इन्होंने लगातार वहाँ मेहनत की और आगे जो लोकेशन ली, तो उसके बाद में उनका खाटू श्याम में भी करीबन 100-150 जगहों पर इन्होंने चेक किया और फाइनली जयपुर में भी एक जगह जहाँ वो रुके थे वहाँ का भी पता लगाया। वहाँ से जानकारी मिली कि ये इस तरफ वापस आए हैं और कुछ और कांड करना की भी मंशा इनकी रहते हैं। तो इसमें हमको तिगरा के पास में इनकी सूचना मिलने पे 4 आरोपी हैं, उनको पकड़ने में सफलता मिली है, जो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। इनमें से 2 आरोपी नामजद एफआईआर में मुलजिम हैं और इन्होंने ये बताया है कि जो पुरानी रंजिश को लेके इन्होंने इस तरह का किया था। और इसमें एक इनका ये भी बताना था कि अभी जो मृतक है ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी की जमानत ना हो, तो इससे ये नाराज़ थे और इस मामले में जो आपस में इनके विवाद चले, पुराना एक मर्डर भी चला है, उसको लेके इनमें काफ़ी ज़्यादा रंज था और इसी वजह से ही इन्होंने षड्यंत्र करके प्लानिंग करके और ये कांड किया था और इसमें कई दिनों से ये पीछे लगे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद में हमको 3 इनसे कट्टे मिले हैं 315 बोर के और करीबन 20 कारतूस मिले हैं। अभी हमने इनको पुलिस रिमांड पे लिया है और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो घटना में संलिप्त अन्य लोग हैं उनके बारे में भी साक्ष्य ले रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे और इनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ियाँ हैं और अन्य चीज़ें वो भी बरामद करें। सर, जो गिरफ्तार किए गए उन आरोपियों के नाम क्या है और जो फरार है उनके नाम क्या है? अभी जो पकड़े गए हैं उनके नाम, चूँकि अभी तो हमने बताया आपको कि एफआईआर में होता है, हम सामान्यतः यहाँ नाम नहीं बताते आपको, तो वो ठीक है। लेकिन अच्छा, उसमें बता रहे हो, तो उसमें बताया 2 आरोपी हमने पकड़े हैं, उसमें से 2 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं जो उसमें थे और घटनाक्रम में जो स्पॉट पे 5 दिखे थे उनमें से एक और आइडेंटिफाइड है, उस पर भी नाम घोषित है और एक 2 आरोपी ऐसे भी पकड़े हैं जिनका नाम नहीं था उसमें, लेकिन वो घटना में प्रयुक्त तो पाए गए हैं, आइडेंटिफाई भी हो गए हैं वो, और इस तरह से आपको
4 आरोपी पकड़ लिए गए। पीएम कमिश्नर मुनीश रावत जी का भी नाम है। हाँ, उनके भी इंट्रोगेशन में बातचीत कर रहे हैं और इसको और क्लियर करेंगे और कार्रवाई करेंगे। उन पे भी नाम घोषित है और उनके भी एविडेंस में शामिल होने की बात आई। इस घटना में सर जो गांव में उत्पाद मचाया गया उनकी भी गिरफ्तारी होगी? सभी कार्रवाइयाँ करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। राजधानी में भी FIR दर्ज हाँ, उसमें भी FIR हुई है। जो अपराध होगा उस पर तो कार्रवाई होगी।